तो चलिए फिर शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.4 का अगला लेक्चर नंबर 2। तो अभी हमारे सामने एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। ये इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है मोस्ट इम्पोर्टेंट। और इस सवाल को अच्छी तरह से समझाने के लिए इसके जैसा एक और सवाल मैं आपको करवाऊँगा इसके बाद, जो कि हमारी बुक का एक एग्जाम्पल है। तो सवाल को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करिए, अपना पूरा फोकस यहाँ पे लगा दीजिए इस समय, ठीक है। तो शुरू करते हैं सवाल को समझना। तो लिखा है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो एक नंबर है कैसा, 2 डिजिट का, 2 डिजिट का एक नंबर है, उसकी डिजिट का जो सम है वो 9 है। सबसे पहले हम ऐसे नंबर्स को देखते हैं जिनकी डिजिट का सम 9 आता है, 2 डिजिट के ऐसे नंबर। तो 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर 10 होता है और सबसे बड़ा नंबर होता है 90, ठीक है। ये 10 से लेकर 90 तक सारे नंबर 2 डिजिट के होते हैं। इनमें से हमें ऐसे नंबर को देखना है जिनकी डिजिट का सम क्या है, 9 है। तो अभी अगर मैं इसकी डिजिट का सम करूँगा तो 1 आएगा, लेकिन इसकी डिजिट का सम करूँगा तो 9 आ जाएगा। 0 + 9 कितना आएगा, 9। ऐसा ये अकेला नंबर नहीं है, ऐसे बहुत सारे नंबर हैं, जैसे कि 27, हाँ 27, ठीक है। 27 एक ऐसा नंबर है कि अगर हम इसके डिजिट का सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इससे पहले क्या नंबर हो सकता है, 17 नहीं, 18 हो सकता है, 18। तो 8 + 1, 1 + 8 क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। 18, 27, इसके बाद 30 की लाइन में कौन सा नंबर मिलेगा हमें, 34। तो नहीं 34 नहीं, 36, हाँ 36 जो है उसमें भी डिजिट का जो सम है वो कितना आ जाएगा, 9। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे नंबर 2 डिजिट वाले जिनकी डिजिट का सम 9 आ रहा है, ऐसे नंबर बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें जो नंबर ढूंढना है वो एक ही है। उसके बारे में एक और ख़ास बात दी है कि 9 टाइम ऑफ दिस नंबर इज़ ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। इस वाले नंबर को 9 गुना, जिस नंबर की बात यहाँ पे चल रही है, जिस 2 डिजिट के नंबर की बात यहाँ पे चल रही है, उस नंबर का 9 गुना किसके इक्वल होगा, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। डिजिट का ऑर्डर रिवर्स करने पर जो नंबर मिलेगा उसके दुगने के बराबर होगा। आप इसको ऐसे समझें, जैसे कि ये नंबर है 27, जब हम इसके डिजिट का ऑर्डर रिवर्स करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 72 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस नंबर का 9 गुना इस नंबर के दुगने के बराबर है, ऐसे दिया हुआ है। फिर से रिपीट करता हूँ कि ऑल्सो 9 टाइम ऑफ दिस नंबर इज़ ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। इस नंबर का 9 गुना डिजिट के ऑर्डर को रिवर्स करके जो नंबर आएगा उसके 2 गुने के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ तक के एक बार फिर से समझ लेते हैं। हमारे सवाल में बात हो रही है 2 डिजिट के नंबर की। तो 2 डिजिट के नंबर 10 से लेकर कहाँ तक होते हैं, 90 तक। लेकिन यहाँ पर ऐसे नंबर की बात हो रही है जिसके डिजिट का सम कितना है, 9। तो ऐसे नंबर हमने ढूंढने शुरू करे, 18, 27, 36 और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और बात लिखी है कि जिस नंबर की बात हो रही है उसका 9 गुना उसकी डिजिट को रिवर्स करके जो नंबर आएगा उसके 2 गुने के बराबर है। तो फाइंड द नंबर, उस नंबर को ढूंढो। तो उस नंबर को हम कैसे ढूंढेंगे, इसके लिए कम से कम इस वीडियो में आपको 5 से लेकर 15 मिनट तक का टाइम लग सकता है इस सवाल को समझने में। ऐसा दूसरा जो सवाल है उसको भी बड़े ध्यान से समझना होगा, तो बने रहिए। तो इसके अलावा हमें और भी कुछ चीज़ों को समझना ज़रूरी होता है कि जैसे कि ये 2 डिजिट का नंबर है, तो इसमें ये वाली जो डिजिट होती है इसको कहते हैं यूनिट प्लेस डिजिट, यूनिट प्लेस डिजिट, ठीक है। और ये वाली जो डिजिट होती है इसको कहते हैं टेंस प्लेस डिजिट, प्लेस डिजिट। किसी भी नंबर को बनाने के लिए हमें इन दोनों डिजिट का पता होना ज़रूरी है, ठीक है। मान लो कि हम इस नंबर को बनाना चाहते हैं, तो यूनिट प्लेस वाली डिजिट को तो ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन जो 10 प्लेस वाली डिजिट होती है उसमें 10 की क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। असल में ये यूनिट प्लेस की डिजिट है, इसमें यूनिट की मल्टीप्लाई होती है, यानी कि 1 की। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसीलिए इसमें किसी चीज़ की मल्टीप्लाई मैंने नहीं की थी। तो ये 7 रहेगा, 10 2 × 20 और मिलाकर कितना होगा, 27। तो ये नंबर इस तरीके से आया।
तो कोई भी अगर 2 डिजिट का नंबर हमें बनाना है तो उसके लिए 2 डिजिट की ज़रूरत पड़ेगी, एक यूनिट प्लेस वाली डिजिट और दूसरी 10 प्लेस वाली डिजिट। अगर वो दोनों डिजिट हमारे पास हैं तो नंबर कैसे बनेगा? यूनिट प्लेस वाली डिजिट को ऐसे ही लिखो, प्लस लगाओ, 10 प्लेस वाली डिजिट लिख के उसमें 10 की कर दो मल्टीप्लाई, तो इस तरह से नंबर बन जाएगा। ठीक है, फिलहाल जो नंबर हम यहाँ पे बनाना जा रहे हैं उसकी ना तो हमें यूनिट प्लेस की डिजिट पता ना 10 प्लेस की डिजिट पता, तो हम उन डिजिट्स को मान लेते हैं। लेट द यूनिट प्लेस डिजिट बी x एंड द डिजिट एट 10th प्लेस बी y। ठीक है, यूनिट प्लेस की डिजिट को x मान लिया और 10 प्लेस की डिजिट को क्या मान लिया? y। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये सवाल एक बार में आपकी समझ में नहीं आ सकता, लेकिन पूरे फोकस से देखते रहिएगा। इसके बाद एक और सवाल होगा तो ये सवाल आपको पूरी तरह से क्लियर हो पाएगा कि इसमें करना क्या है। इससे पहले 8th क्लास में भी आपने ऐसे सवाल जरूर देखे होंगे, जो बच्चे ध्यान से पढ़ते हैं उन्होंने। तो यूनिट प्लेस की और 10 प्लेस की डिजिट आने के बाद अब नंबर बनेगा, देखिए कैसे। देयरफॉर द नंबर इज, तो नंबर कैसे बनता है? यूनिट प्लेस वाली जो डिजिट होती है उसको तो ऐसे ही लिख देते हैं, लेकिन जो 10 प्लेस वाली डिजिट लिखते हैं उसमें 10 की जाती है मल्टीप्लाई। क्योंकि ये डिजिट यूनिट प्लेस की है तो इसमें यूनिट की मल्टीप्लाई की जाती है 1 की, उसे हम दिखाते नहीं हैं क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिलहाल 3 लाइनों को समझना ज़रूरी है। हमें अगर 2 डिजिट का नंबर बनाना है तो उसके लिए एक तो चाहिएगी यूनिट प्लेस की डिजिट, एक चाहिएगी 10 प्लेस की डिजिट। तो यूनिट प्लेस की डिजिट को x मान लिया, 10 प्लेस की डिजिट को y मान लिया, तो इस तरह से हमारा नंबर बना 10y प्लस x। ठीक है, अब नंबर तो बन चुका है, अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की। सबसे पहले इस नंबर की जो डिजिट है उनका सम कितना है? 9 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ द डिजिट्स का जो सम है वो क्या है? 9। ठीक है, तो डिजिट कौन कौन सी हैं? एक x है और दूसरी y है। एक यूनिट प्लेस वाली डिजिट है और एक 10 प्लेस वाली डिजिट है। इन दोनों का जो सम है वो 9 है। इस तरह से तैयार हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब ऐसी ही एक और इक्वेशन बनाएंगे हम दूसरी जो कंडीशन दी गई है उसकी मदद से, और फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे और उन एक्स वाई की वैल्यू को यहाँ पे पुट करके अपने नंबर का पता लगा लेंगे। लेकिन ये जो सेकंड कंडीशन है इसे ज़रा बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि इससे इक्वेशन जो बनेगी वो इतनी आसानी से नहीं बनेगी। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं ऊपर को इसको ले जाता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो सेकंड लाइन है पूरी, इसमें एक बात लिखी हुई है कि द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। एक ऐसे नंबर की बात चल रही है जो डिजिट का ऑर्डर रिवर्स करके आएगा। अब जैसे ओरिजिनल नंबर 27 है तो डिजिट का ऑर्डर रिवर्स करके ये नंबर आएगा। हमारा ओरिजिनल नंबर है ये 10y प्लस x। जब हम इसकी डिजिट का ऑर्डर रिवर्स कर देंगे तो नया नंबर क्या आएगा उसको देखिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। डिजिट का ऑर्डर रिवर्स करने पर एक नया नंबर हमें मिलेगा, तो वो नया नंबर क्या होगा देखो जरा। ये वाली जो डिजिट है यूनिट प्लेस पर, ये तो चली जाएगी 10 प्लेस पर, और 10 प्लेस वाली डिजिट आ जाएगी यूनिट प्लेस पर, इस तरह से। ठीक है, लेकिन ये जो 10 आप देख रहे हैं इसे आप कहीं नहीं ले जाएंगे, ये अपनी जगह पर ही रहेगा, क्योंकि ये जो 10 है ये रिप्रेजेंट करता है 10th प्लेस को। ये कोई डिजिट नहीं है, ये 10th प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये अपनी जगह पर ऐसे ही रहेगा। एक बार फिर से समझो, जो नया नंबर बनेगा वो डिजिट का ऑर्डर रिवर्स करके बनेगा। जो डिजिट यूनिट प्लेस वाली है वो चली जाएगी 10 प्लेस पर, और 10 प्लेस वाली डिजिट यूनिट प्लेस पर आ जाएगी। लेकिन ये 10 कहीं नहीं जाएगा, ये अपनी जगह पर ही रहेगा, क्योंकि ये डिजिट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये उसके प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ रहे ना? तो डिजिट का रिवर्स करके हमें ये नया नंबर मिला, वो हमारा ओरिजिनल नंबर है और ये हमारा नया नंबर है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के ऑल्सो 9 टाइम ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। इस नंबर का 9 गुना, इस वाले का 9 गुना इसके दुगने के बराबर है। किसके? जो नंबर हमें डिजिट का ऑर्डर रिवर्स करके मिला है।
तो इससे मैं एक इक्वेशन बनाने वाला हूँ, तो इसी पेज पर करना होगा मुझे ये। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस वाले नंबर का कितने कितने गुना, जिसकी बात चल रही है उस नंबर का कितने गुना, उस नंबर का 9 गुना, जो नंबर रिवर्स करके मिला है उसके 2 गुने के बराबर है। ठीक है, तो बस यहाँ तक ही मेहनत का काम था, समझने वाला। अब आगे कुछ नहीं होगा, यहाँ पर लीनियर इक्वेशन बनेगी दूसरी, और दूसरी लीनियर इक्वेशन को पहली लीनियर इक्वेशन के साथ सॉल्व करके हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस इक्वेशन को ले जाते हैं अगले पेज पर, लेकिन अगले पेज पर ले जाने से पहले इन चीज़ों को फिर से समझ लेते हैं दोबारा से। तो सवाल की शुरुआत हमने ऐसे की कि अगर हमें 2 डिजिट का नंबर बनाना है तो यूनिट प्लेस के डिजिट को x मान लेंगे और 10 प्लेस के डिजिट को y मान लेंगे। और नंबर बनाने के लिए यूनिट प्लेस की डिजिट ऐसे ही लिखी जाती है, लेकिन 10 प्लेस की डिजिट लिख के उसमें 10 की क्या की जाती है, मल्टीप्लाई। तो इस तरह से हमारा नंबर बन गया। अब आगे बात हो रही थी कि एक ऐसे नंबर की जो इसके डिजिट का ऑर्डर रिवर्स करके आएगा। तो उसकी डिजिट का ऑर्डर रिवर्स करके जो नंबर आया हमारे पास वो ये था। इस बीच हमें ये भी बताया गया था कि इस नंबर की डिजिट का जो सम है वो क्या है, 9 है। तो इस नंबर की डिजिट का सम, डिजिट थी x और y, तो उनका सम कितना हो गया, 9। एक इक्वेशन भी बना दी बीच में, और दूसरी इक्वेशन के लिए हम एक नया नंबर लाए जो डिजिट का ऑर्डर रिवर्स करके आया। पुराने नंबर का 9 गुना नए नंबर के 2 गुने के बराबर है, वो इस लाइन में लिखा हुआ है। ठीक है, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। उम्मीद है कि इस पेज का सारा आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसी पेज पर सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई थी। अब अगले पेज पर हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए फिर तो इसको सॉल्व करते हैं। 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 90y प्लस 9x, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 20x प्लस 2y। ठीक है, उसके बाद एक्स वाई सब एक तरफ कर लेते हैं। तो ये 20x है, 20x में से 9x जो है जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, और 2y जो है वो 90y में से जाके माइनस हो जाएगा। इधर बचेगा 88y और वहाँ पर बचेगा 11x। ठीक है, अब सारा एक साइड कर लेते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, यहाँ रह जाएगी 0। 11x प्लस, सॉरी ये उधर जाके क्या होगा, माइनस होगा, माइनस 88y। अब 11x माइनस 88y इज इक्वल टू 0, ये बन गई हमारी एक और लीनियर इक्वेशन। इसको हम और आसान बना सकते हैं 11 कॉमन निकाल कर, तो अंदर रह जाएगा ये इज इक्वल टू 0। 11 चला जाएगा डिवाइड में 0 के नीचे, तो वहाँ जाके वो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। इस तरह से ये तैयार हो गई हमारी सेकेंड लीनियर इक्वेशन। और फर्स्ट इक्वेशन हम अगले पेज पर बना चुके हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं। लिखेंगे नाउ इक्वेशन फर्स्ट जो बनी थी वो ये थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। और सेकंड ये बनी है x माइनस 8y इज इक्वल टू 0, ये सेकंड इक्वेशन। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों इक्वेशंस को हम एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज चल रही है हमारी ये एलिमिनेशन मेथड की है। तो इसके लिए हमें कोफिशिएंट इक्वल करने पड़ते हैं, या तो y के या फिर x के। तो x के कोफिशिएंट पहले से ही इक्वल है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, इधर भी x का कोफिशिएंट 1 है। तो कोफिशिएंट इक्वल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी इक्वेशन में से किसी को भी माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि दोनों के साइन सेम है, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। पिछली वीडियो में सिखाया था ना आपको। तो फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दो, चाहे सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिखता हूँ यहाँ पे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब सेकंड इक्वेशन x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद ये वाली जो रो है ना, इसके साइन चेंज होंगे, क्योंकि जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली रो के साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ कुछ भी लिख दो क्योंकि वो तो 0 ही है। 9 ऐसे ही रहेगा, प्लस के 8 और प्लस के 8y और प्लस के 1y, तो प्लस के हो गए 9y। x से x क्या हो गया, कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, 1 टाइम, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब y की ये जो वैल्यू है ना, इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, सब्सटीट्यूटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 था,
तो x प्लस वाई की जगह क्या रख दिया जाएगा 1 इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 8। x और y दोनों की वैल्यू आने के बाद अब हमारा नंबर पता चल जाएगा हमें। लिखेंगे देयरफॉर द नंबर इज, तो क्या था वो नंबर, शुरुआती नंबर क्या था 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स। तो 10 ऐसे ही रहेगा, y की वैल्यू क्या है 1 और x की वैल्यू क्या है 8, तो 10 और 8 कितना हो गया 18। ठीक है, अब इसको चेक करने का तरीका क्या है, देखिए हमें ये बताया गया था कि सम ऑफ द डिजिट ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट का जो नंबर है उसके डिजिट का सम 9 आना चाहिए। तो अगर हम इसके डिजिट को प्लस करेंगे तो 9 आ जाएगा। एक और बात कि 9 टाइम ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। इसे भी चेक करते हैं। इस नंबर का 9 गुना, तो 9 इंटू 18, ठीक है, और इसकी डिजिट का ऑर्डर रिवर्स करके जो आएगा 81, उसका 2 गुना। अब देखते हैं दोनों इक्वल हैं कि नहीं है। मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इनकी, तो मल्टीप्लाई करके देखा कि दोनों के आगे इक्वल आ गए। पहले वाले का 9 गुना और दूसरे वाले का 2 गुना क्या है इक्वल है। तो इस तरह से हमारा सवाल पूरा हो गया। यहाँ पर इस वाले पेज पर कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, सारी चीज़ें आप आराम से कर लेंगे। मेन जो चीज़ें हैं वो इस वाले पेज पर लिखी हुई हैं, इनको समझना ज़रूरी है। तो एक बार फिर से लेते हैं, चीज़ों को अच्छी तरह समझते हैं। कोई भी नंबर बनाना है 2 डिजिट का, तो पहले यूनिट प्लेस की डिजिट को लिखो, फिर टेंस प्लेस की डिजिट को लिखो, फिर नंबर कैसे बनेगा, यूनिट प्लेस वाली डिजिट ऐसे ही, और फिर प्लस लगाएंगे, 10 प्लेस वाली डिजिट लिख के उसमें 10 की कर देंगे मल्टीप्लाई। तो इस तरह से नंबर हमारा तैयार हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन में अलग अलग कंडीशन दी जाएंगी। किसी सवाल में कुछ दिया जाएगा, किसी में कुछ दिया जाएगा। हमारे सवाल में डिजिट का सम दिया हुआ था, दोनों जो डिजिट है उनका सम दिया हुआ था 9। किसी सवाल में डिफरेंस भी दिया जा सकता है, तो ऐसे केस में यहाँ पे माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो डिजिट का सम 9 था, उससे एक इक्वेशन तैयार हुई। दूसरी कंडीशन ये थी कि हमारे नंबर का 9 गुना उस नंबर के दुगने के बराबर होगा जो डिजिट का ऑर्डर रिवर्स करके आएगा। तो सबसे पहले हमने उस नंबर का पता लगाया जो डिजिट का ऑर्डर रिवर्स करके आएगा। ठीक है, फिर अपने पुराने नंबर का 9 गुना नए नंबर के 2 गुने के बराबर हो, क्वेश्चन की कंडीशन लिख दी, और इससे हमारी आगे जाके दूसरी इक्वेशन तैयार हुई। फिर हमने दोनों इक्वेशंस को आराम से एलिमिनेशन मेथड लगा के सॉल्व कर लिया, एक्स वाई की वैल्यू निकाल ली, एक्स वाई की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दी और हमें अपना नंबर पता चल गया। तो उम्मीद है कि इस एक्सरसाइज का मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल ये आपकी समझ में आ गया होगा। अगर कोई कमी रह गई है तो अगले सवाल में दूर हो जाएगी, क्योंकि मैं इसके जैसा एक और सवाल आपको करवाने वाला हूँ। चीज़ों को अच्छी तरह से समझने के लिए पूरी वीडियो शुरू से एंड तक देखनी बहुत ज़रूरी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए खैर, अब उसी तरह का एक और सवाल समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 13 है, और जो सवाल हम अभी अभी करके आए हैं ये बिल्कुल उसके जैसा है, और ये हमारी मदद करेगा पिछले सवाल को और अच्छे से समझने में। ठीक है, तो शुरू करते हैं सवाल को समझना। लिखा हुआ है कि द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग। देखिए यहाँ पर भी जो नंबर मिलेगा दूसरा वो डिजिट का ऑर्डर रिवर्स करके मिलेगा। तो द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट का नंबर है उसका, और जो नंबर उसकी डिजिट को रिवर्स करके मिलेगा उसका जो सम है वो कितना है 66। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लो कि एक 2 डिजिट का नंबर है ये 32, और एक इसकी डिजिट को रिवर्स करके मिलेगा 23। तो एक तरह से हमें उनका सम दिया हुआ है। ठीक है, कितना दे रखा है 66। फिलहाल इनका सम 66 नहीं आएगा, इनका सम तो कुछ और ही आएगा, 55 आएगा। ठीक है, 3 और 2 5, 3 और 2 5। तो हमारा जो नंबर है जिसकी बात यहाँ पे चल रही है उस नंबर का और जो उसकी डिजिट को रिवर्स करके नंबर मिलेगा उसका, उन दोनों का सम है कितना 66। ठीक है, आगे लिखा है इफ़ द डिजिट ऑफ द नंबर आर डिफर बाय 2। उस नंबर की जो डिजिट है उनके बीच का डिफरेंस कितना है 2 है। अब जैसे ये नंबर है, इसकी डिजिट का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, लेकिन जिस नंबर की यहाँ पे बात चल रही है उसकी डिजिट का डिफरेंस कितना है 2 है, डिफरेंस 2। अब देखो जरा पिछले सवाल में हमें क्या दिया हुआ था, सम ऑफ द डिजिट इज़ 9। जो हमारा नंबर था 2 डिजिट का उसकी डिजिट का सम कितना था 9 था। यहाँ पर
हमारा जो 2 डिजिट का नंबर है उसकी डिजिट का डिफरेंस कितना है, 2 है। तो पिछले सवाल में सम दे रखा था और इसमें क्या दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है। तो ये चीज़ें कैसे काम करेंगे, ध्यान से ज़रा समझिए। सबसे पहले वही स्टेटमेंट लिखेंगे, लेट द डिजिट। सबसे पहले हमें यूनिट प्लेस वाली डिजिट की ज़रूरत पड़ती है। लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस बी एक्स एंड द डिजिट एट टेंस प्लेस की जो डिजिट है उसको क्या मान लिया, वाई मान लिया। दोनों डिजिट आने के बाद नंबर बनाया जाएगा। देयरफॉर द नंबर इज, किसी भी चीज़ के पीछे हाथ धो के पड़ जाए तो वो एक ना एक बार समझ में आ ही जाती है। तो द नंबर इज, नंबर कैसे मिलेगा, यूनिट प्लेस वाली डिजिट को ऐसे ही लिखो, लेकिन 10 प्लेस वाली डिजिट लिख के उसमें 10 की क्या कर दो, मल्टीप्लाई। ये बन गया नंबर, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कंडीशन है कि इफ़ द डिजिट ऑफ द नंबर आर डिफर बाय 2, उस नंबर की जो डिजिट्स हैं x और y, उनका जो डिफरेंस है वो 2 है। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इक्वेशन फर्स्ट बन गई। पिछले सवाल में डिजिट का सम 9 था और इस सवाल में डिजिट का डिफरेंस कितना है, 2। तो उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी ये वाली बात। अच्छा, अब यहाँ पर एक नंबर बनेगा डिजिट का ऑर्डर रिवर्स करके, तो उसको बना लेते हैं नाउ। तो इस तरह से मैंने लिख दिया है कि नाउ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट का ऑर्डर रिवर्स करने पे जो नंबर मिलेगा वो देखिए क्या होगा। यूनिट प्लेस वाली डिजिट 10 प्लेस पर चली जाएगी और 10 प्लेस वाली डिजिट यूनिट प्लेस पर आ जाएगी, x प्लस वाई। लेकिन ये जो 10 है ये अपनी जगह पर ही रहेगा, क्योंकि ये डिजिट नहीं है, ये प्लेस है। 10 जो है वो प्लेस को रिप्रेजेंट करता है, ये यूनिट प्लेस है और ये कौन सा प्लेस है, 10। तो जब हम डिजिट को रिवर्स करते हैं तो x और y इंटरचेंज होते हैं, ये अपनी जगह पर रहता है, ठीक है। तो डिजिट को इंटरचेंज करने पर ये नया नंबर बन गया है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट इज 66। 2 डिजिट के नंबर का और जो डिजिट का ऑर्डर रिवर्स करके आएगा उसका, इन दोनों का जो सम है वो कितना है, 66 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ओरिजिनल नंबर का और न्यू नंबर जो हमने बनाया रिवर्स करके उसका, इन दोनों का सम 66 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा ऊपर को करते हैं। अब जो ओरिजिनल नंबर है वो हमने कितना बना रखा है, 10y प्लस एक्स। नया जो नंबर है वो कितना बना रखा है, 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 66। बस ये है कि ध्यान से देखते रहा करो, समझाने की गारंटी मेरी है, पूरे फोकस से देखा करो। कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो वीडियो को आप बार बार रिपीट करके भी देख सकते हैं, आ ही जाएगी समझ में, ठीक है। अब 10x और 1x कितना हो गया, 11x। 10y और 1y कितना हो गया, 11y इक्वल टू 66, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से 11 कॉमन निकालने वाले हैं, अंदर रह जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 66। 11 से 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा, या फिर 11 को नीचे ले जाओगे तब भी काट सकते हो। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये बन गई इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट यहाँ पे बन गई थी, सेकंड यहाँ पर बन गई है। अब हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड से, एक्स वाई की वैल्यू निकाल देते हैं। यहाँ पे साइड में जगह है, यहीं पे निकाल देता हूँ। तो पहली इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और दूसरी इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। क्योंकि हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं इसलिए हमें जो वेरिएबल हैं उनके कोफिशिएंट इक्वल करने पड़ते हैं। तो देखो यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे y का कोफिशिएंट -1 है। तो यहाँ भी y का कोफिशिएंट 1, इधर भी y का कोफिशिएंट 1, तो y के कोफिशिएंट पहले से इक्वल है और इनके साइन क्या है, अपोजिट हैं। तो इनके साइन अपोजिट होने की वजह से हम इन इक्वेशंस को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। लेकिन आप इन्हें सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अगर आप x की तरह से देखेंगे तो x के जो साइन है वो क्या है, सेम है, तो इनके साइन सेम है। तो आप इस इक्वेशन को माइनस करेंगे तो x से x कट जाएगा, लेकिन जब आप इन दोनों इक्वेशंस को प्लस करेंगे तो y से y कट जाएगा। तो दोनों तरीके से इसको किया जा सकता है, माइनस करके भी और प्लस करके भी। फिलहाल हम प्लस कर रहे हैं, ये कट जाएगा।
जब आप सवाल की प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस इक्वेशन में से इसको माइनस करिएगा। अभी हमारी वैल्यू x की निकलेगी, लेकिन जब आप माइनस करेंगे तो x से x कटेगा और आपकी वैल्यू किसकी निकलेगी, y की। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट जरूर करके देखिएगा। x और x कितना हो गया 2x, 6 और 2 कितना हो गया 8, 2 से 4 टाइम कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब अगर x की वैल्यू हम यहाँ पे रख दें या फिर यहाँ पे रख दें इस वाली इक्वेशन में, यहाँ पे 4 रखेंगे, 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो इक्वेशन सेकंड से y की वैल्यू जो है भाई x प्लस वाई है ना, तो x की जगह 4 रख दिया, प्लस y इज इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2, जब 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब x और y दोनों आ चुके हैं, दोनों को हम यहाँ पे रख देंगे और हमें अपना नंबर पता लग जाएगा। तो इस काम को मैं यहाँ पे कर देता हूँ। देयरफॉर द नंबर, जिस नंबर की बात हो रही थी वो क्या था, 10y प्लस x। ठीक है, 10y की जगह पर आ गया 2 और x क्या निकाला है हमने, x निकाला है 4। ठीक है, तो 10 2 जा 20 प्लस 4 कितना हो गया 24। तो हमारा जो नंबर है ना वो 24 है। अब जरा चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में जो दिया गया था उसके हिसाब से सब कुछ सही है कि नहीं। डिजिट का डिफरेंस 2 होना चाहिए, तो 4 में से 2 जाके क्या बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, एक और चीज़ है, ओरिजिनल नंबर का और नए नंबर का सम 66 आना चाहिए। तो ओरिजिनल नंबर तो हमने जो बनाया वो 24 है, और जो इसके डिजिट का ऑर्डर रिवर्स करके बनेगा वो 42 बनेगा। अब अगर इसका सम करते हैं तो क्या आ जाएगा 66। तो इस तरह से हमारा जो सवाल है वो चेक भी हो जाता है। तो हमने एक और एग्जाम्पल देखा जिसमें 2 डिजिट के नंबर की बात हो रही थी। इस वाले में डिफरेंस दे रखा था डिजिट का 2, और जो हमने सवाल पिछले वाला किया था उसमें सम दिया हुआ था 9। तो उम्मीद है कि अब तो समझ में आ ही गया होगा कि 2 डिजिट के जो नंबर होते हैं उनके सवालों को किस तरह से किया जाता है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट्स में लिखना ना भूलें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए खैर, अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट। बड़े ध्यान से समझिएगा इसको भी। मीना वेंट टू बैंक, मीना बैंक गई थी विड्रॉ करने के लिए 2000 रुपये। मीना को बैंक से 2000 रुपये निकालने थे। ठीक, शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड 100 नोट्स ओनली। तो जो 2000 रुपये निकालने हैं उसके लिए मीना ने कैशियर से कहा कि 2000 रुपये जो देंगे आप, या तो 50 के नोट दीजिएगा उसमें या फिर 100 के नोट दीजिएगा। ठीक है, मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल। टोटल मीना को कितने नोट मिले हैं 25 नोट। 2000 रुपये जो मीना ने निकाले, अगर वो 50 और 100 के नोटों में लेगी तो कुल नोट उसको 25 मिलेंगे 25। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 शी रिसीव्ड। बताओ 50 के कितने नोट थे और 100 के कितने नोट थे। तो हर बार की तरह से हम मान लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ ₹50 नोट्स बी x एंड ₹100 नोट्स बी y। हमने मान लिया कि 50 के जो नोट हैं वो x है और 100 के नोट कितने y हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नाउ वैल्यू ऑफ ₹50 नोट्स, 50 के नोटों की वैल्यू निकालते हैं। अब ये वैल्यू क्या चीज़ होती है ये समझ लीजिए। मान लो कि तुम्हारे पास 50 के 2 नोट हैं तो उनकी वैल्यू कितनी आ गई 100 रुपये। मान लो कि तुम्हारे पास 50 के 10 नोट हैं तो उनकी वैल्यू कितनी आ गई 500 रुपये। तो ये वैल्यू होती है। ठीक है, तो मीना को जितने भी नोट मिले हैं 50 के वो कितने मिले x मिले हैं। अगर हमें इनकी वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकलेगी, जितने नोट हैं और जितनी एक नोट की वैल्यू है तो मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 50x। तो 50 के जितने भी नोट मीना के पास हैं उनकी कुल वैल्यू कितनी है 50x। तो वैल्यू समझ में आया ना कैसे निकलती है। जितने का नोट होता है 50 का है तो 50 लिखो, 100 का है तो 100 लिखो, और उनकी संख्या कितनी है नोटों की, उसकी अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी। 50 के नोटों की वैल्यू आने के बाद अब वैल्यू निकालते हैं 100 के जो नोट हैं उनकी। तो 100 के नोट कितने हैं y, और एक नोट की वैल्यू है 100 रुपये, तो y नोट की वैल्यू कितनी होगी 100y। तो 50 के नोटों की वैल्यू ये है और 100 के नोटों की वैल्यू ये है, और टोटल वैल्यू कितनी है, टोटल वैल्यू
तो टोटल जो नोट हैं उनकी वैल्यू मिलाकर 2000 रुपये है, 2000। लेकिन टोटल वैल्यू निकलेगी कैसे, अगर इन दोनों को प्लस कर दिया जाए, 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। ठीक है, इक्वेशन तो बन गई है, लेकिन इसको इजी बनाया जा सकता है। 50 कॉमन निकाल लो, अंदर रह गया x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000। 0 से 0 कैंसिल और 5 से ये 40 टाइम्स कैंसिल, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। पहली लीनियर इक्वेशन हो चुकी है तैयार। ठीक है, तो पहली लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने मान लिया कि 50 के नोट हमारे पास x है और 100 के नोट कितने हैं y। फिर इनकी वैल्यू निकाली, 50 के नोटों की वैल्यू हो गई 50x और 100 के नोटों की वैल्यू हो गई 100y। ठीक है, वैल्यू कैसे निकालते हैं, जितने का नोट होता है और जितनी उनकी संख्या होती है उनकी मल्टीप्लाई कर दें तो नोटों की पूरी वैल्यू आ जाती है। 50 के और 100 के नोट की टोटल वैल्यू मिलाकर 2000 थी, तो इनका टोटल इस तरह से इनको प्लस करके कर दिया। इस तरह से हमारी पहली इक्वेशन तैयार हो चुकी है। एक और इक्वेशन बनेगी, देखो ये लिखा हुआ है कि टोटल 25 नोट है हमारे पास। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल जो नोट्स हैं, टोटल जो नोट्स हैं वो कितने हैं, कहाँ गया, हाँ ये रहा 25 है। अब टोटल नोट हैं हमारे पास x के 50 के नोट x हैं और 100 के नोट y हैं, तो टोटल नोट हो गए ये आपके 25। इक्वेशन सेकेंड, 50 के नोट x थे, 100 के नोट y थे, तो टोटल जो नोट की संख्या होगी वो कैसे निकलेगी, x प्लस वाई से। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि दो इक्वेशन कैसे बनी है। पहली इक्वेशन तो नोटों की वैल्यू से बनी है और दूसरी इक्वेशन नोटों की संख्या से बनी है। समझ गए, मान लो कि हमारे पास 50 के 10 नोट हैं और 100 के जो हैं वो 5 नोट हैं, तो टोटल नोट कितने हो गए, 15। नोट 15 हैं लेकिन वैल्यू अलग होगी, समझ रहे हैं ना बात को। तो इस तरह से दो इक्वेशन बनी है। अब इनको सॉल्व करना तुम्हारा काम है। सॉल्व करके चाहो तो फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देना, चाहो तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देना। एक्स के कोफिशिएंट इक्वल दिखाई दे ही रहे हैं, सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी और आपको पता लग जाएगा कि 50 के नोट कितने हैं और 100 के नोट कितने हैं। ठीक है, तो एक आसान सवाल था, समझ में आ गया होगा। एक बार में समझ में नहीं आता तो बार बार रिपीट कर करके उसको देखा करें और कुछ अपना भी दिमाग लगाया करो, अपने आप से भी मेहनत किया करो। सब कुछ टीचर के भरोसे आप नहीं छोड़ सकते। टीचर 25% होता है और बच्चे की अपनी मेहनत 75% होती है, तो इस बात का आप ध्यान रखा करें। चलिए बढ़ते हैं आगे, आखिरी सवाल करते हैं एक्सरसाइज का। अब ये है क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट। ध्यान से जरा समझिएगा, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, पहले पढ़ लेते हैं इसको ध्यान से और उसके बाद देखेंगे कैसे करना है। यहाँ पे मैंने ये भी लिखा है कि सेम एज एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 3 4th पार्ट। ये उसके जैसा है जो पिछली एक्सरसाइज में टैक्सी वाला सवाल किया था ना, कि टैक्सी फेयर में दो तरह के चार्ज होते हैं, एक फिक्स चार्ज होता है और दूसरा डिपेंड करता है पर किलोमीटर पर। ऐसा ही सवाल ये भी है और इसी टाइप का एक और सवाल अगली एक्सरसाइज में भी मिलेगा, तो इसको ध्यान से समझिएगा तो अगली एक्सरसाइज का भी आपको समझ में आ जाएगा। तो पढ़ते हैं सवाल। अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज। लैंडिंग लाइब्रेरी वो है जो मतलब किताब दे देती है कुछ दिन के लिए बच्चों को, फिर बच्चा उसको वापस कर देता है आगे। ठीक है, तो इसमें एक तो फिक्स चार्ज होता है फॉर द फर्स्ट 3 days, पहले 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज है, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। 3 दिन के बाद अगर कोई रखता है तो उसके लिए एडिशनल चार्ज उसको देना पड़ेगा। तो दो तरह के चार्ज हो गए, एक तो फिक्स चार्ज है 3 दिन के लिए, दूसरा एडिशनल चार्ज है जो डिपेंड करेगा कि 3 दिन के बाद एक्स्ट्रा दिन कितने उसने किताब को रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं लेट द फिक्स्ड चार्ज। जिन बच्चों ने ये वाला सवाल समझा ना टैक्सी फेयर वाला पिछली एक्सरसाइज का, उनको ये भी समझ में आ जाएगा, और जिन्होंने ये नहीं समझ रखा तो पहले पिछली वीडियो देखें एक्सरसाइज 3.3 की और उसके बाद इसको समझना शुरू करें। लेट द फिक्स्ड चार्ज बी एक्स। ठीक है, ये 3 दिन के लिए है फॉर 3 days एंड द चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर
3 दिन के बाद अगर किताब रखी जाती है तो उसके लिए जो चार्ज है हर दिन का वो कितना है, वाई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सरिता पेज ₹27 फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 7 days। सरिता ने किताब रखी है 7 दिनों के लिए, तो सरिता कितना चार्ज देगी इसको जरा ध्यान से समझिएगा। चार्ज पेड बाय सरिता, सरिता कितना चार्ज देगी वो समझ लीजिए। अब ये 7 दिन है, अभी जो 7 दिन है इनको 2 हिस्सों में बांटना पड़ेगा, एक 3 दिन और बचे कितने, 4 दिन। ठीक है, 3 दिन जो है ना उनका चार्ज फिक्स है x, लेकिन 3 के बाद जो दिन बचेंगे 4, उसमें पर डे का चार्ज कितना है, y। तो 4 डेज का कितना हो जाएगा, 4y। समझ गए। तो 7 दिन को 2 हिस्सों में बांटो, 3 दिन अलग निकालो, बचे हुए 4 दिन अलग निकालो। 3 दिन का चार्ज फिक्स है x रुपये, 3 दिन के बाद जितने भी दिन किताब रखी जाएगी उसमें पर डे y के हिसाब से चार्ज लिया जाएगा। तो 4 दिन का बनेगा 4y। तो सरिता को चार्ज देना पड़ेगा x + 4y, लेकिन हमें पहले से ही पता है कि सरिता ने कितना चार्ज दिया है, 27 रुपीज़ दिया है। तो इस तरह से पहली जो लीनियर इक्वेशन है वो हो गई है तैयार। ठीक है, अब अगर ये समझ में आ गई तो दूसरी भी समझ में आ जाएगी। ठीक है, और ये समझ में नहीं आई तो दूसरी वाली कैसे बनेगी उसको ध्यान से देखना, जरा थोड़ा ऊपर खुले जाते हैं। दूसरी जो लड़की है वो सुशी है, वो 21 रुपीज़ देती है और उसने किताब कितने दिन के लिए रखी है, 5 दिन के लिए। अब इसके जो 5 दिन है उन्हें भी 2 हिस्सों में बांट दो, एक 3 दिन हो गया और बचे कितने, 2 दिन। 3 दिन का चार्ज फिक्स है x, लेकिन जो 2 दिन है उनका चार्ज पर डे y के हिसाब से बनेगा 2y। तो चार्ज पेड बाय सुशी, सुशी कितना चार्ज देगी समझ लीजिए, x + 2y। ये चार्ज 3 दिन का है और ये 2 दिन जो एक्स्ट्रा किताब रखी है उसके लिए, क्योंकि 5 दिन उसने किताब रखी है तो 3 दिन का चार्ज तो ये हो गया, बचे हुए 2 दिन का चार्ज ये हो गया। तो और कुल चार्ज उसने कितना दिया है वो यहाँ पे लिखा हुआ है 21। तो एक और नई इक्वेशन बन गई x + 2y = 21, इक्वेशन सेकेंड। x के कोफिशिएंट फिर से इक्वल हैं, लेकिन साइन जो है वो दोनों के सेम है, ये भी प्लस का ये भी प्लस का। तो ऐसे केस में इन इक्वेशंस को हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो आप उसमें से इसको माइनस करके आराम से x और y की वैल्यू निकाल लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि फिक्स्ड चार्ज क्या है एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे क्या है, दोनों आपको पता लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो आएंगी चीज़ें आप उनको यहाँ पे रख के चेक भी कर सकते हैं। x और y की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो वो पूरा किसके इक्वल आना चाहिए, 27 के। तो ये सवाल उस टैक्सी फेयर वाले सवाल के जैसा था, उसमें भी एक फिक्स चार्ज होता था और बाकी जो चार्ज होता था वो डिपेंड करता था कि कितने एक्स्ट्रा किलोमीटर कोई चला है। और ऐसा ही एक सवाल अगली एक्सरसाइज में भी है हॉस्टल चार्ज के बारे में, उसे ढूंढ के मेरे करवाने से पहले खुद ही कर लेना, फिर जब मैं करवाऊँगा तो उसको वीडियो से मैच कर लेना। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये फिक्स चार्ज और उसके बाद के जो डेज हैं उसके बाद का समझ में आ गया होगा। जिन्हें समझ में नहीं आया उनके लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि कोई किताब 10 दिन के लिए रखता है, ठीक है, तो 3 दिन का तो फिक्स चार्ज हो गया, बचे कितने, 7 दिन। 3 दिन का चार्ज हो गया x, और जो 7 दिन बचे हैं उसमें पर डे y के हिसाब से कितना चार्ज बनेगा, 7y। तो 10 दिन का टोटल चार्ज बन जाएगा x + 7y। समझ गए। तो इस तरह से हम सवालों को कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद मिलेंगे अगली एक्सरसाइज में, तब तक आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, आगे की चीज़ों को समझने के लिए इनकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और वीडियो को हमेशा शुरू से एंड तक देखा करो, अगर चीज़ों को वाकई में समझने के लिए आप सीरियस हैं। तो सीरियस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, टाइम पास आप ऐसे ही कर सकते हैं, और भी चीज़ें होती हैं टाइम पास करने के लिए। चलिए खैर, आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू।